डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दो महत्वपूर्ण ग्रहों के बारे में और किस तरह से मिलकर वो आप पर प्रभाव डालेंगे। शनि महाराज और बृहस्पति नव ग्रहों में से सबसे अगर महत्वपूर्ण दो ग्रह इनको कहा जाए तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। और जब भी ये दोनों मिलकर किसी एक भाव को देखते हैं या मिलकर किसी एक भाव को प्रभावित करते हैं तो उसको एक्टिवेट कर देते हैं। डबल ट्रांजिट इफेक्ट कहा जाता है ज्योतिष में, बृहस्पति और शनि महाराज के एक साथ किसी भाव को प्रभावित करने को। वैसा ही इस बार आपके लिए भी हो रहा है कि आपके दो भाव अगले एक साल तक शनि महाराज और बृहस्पति महाराज मिलकर प्रभावित करेंगे। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि आने वाले एक साल में आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा प्रयास करना है, क्योंकि जब इन दोनों का प्रभाव होता है तो उस भाव से संबंधित रिजल्ट आपको बहुत आराम से मिल जाते हैं। तो आपको किन किन चीज़ों पर ज़्यादा प्रयास करना है, कहाँ से आपको ज़्यादा लाभ मिल सकता है, इसके साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी डिस्कस करूँगा और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊँगा। कहाँ से देखें राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, टेक्निकली लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरे हिसाब से अगर आप लग्न से ऑब्जर्व करेंगे आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न ही कंफर्म लेकिन उनकी चंद्र राशि कर्क है वो भी इस राशिफल को गाइडेंस के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का सकारात्मक पॉइंट्स के साथ। शुरुआत सकारात्मक पॉइंट से ही करते हैं। आपके लिए कौन से दो भाव इफेक्ट हो रहे हैं? सबसे पहला 10वां स्थान। क्यों? क्योंकि बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके 10वें स्थान में आ गए और शनि महाराज ऑलरेडी 10वें स्थान को जनवरी 2023 से देख ही रहे हैं। और दूसरा स्थान यानी कि धन स्थान। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि धन स्थान पर है और शनि महाराज की सप्तम दृष्टि धन स्थान पर है। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो आपका 10वां स्थान और आपका दूसरा स्थान ये दोनों ही डबल इम्पैक्टेड, डबल अफेक्टेड बृहस्पति और शनि महाराज के द्वारा हो चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे 10वें स्थान से। 10वां स्थान क्या है? कार्य स्थान, कर्म स्थान। तो एक तो ये पूरा जो आने वाला साल है आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। 10वें स्थान से करियर भी देखा जाता है और कहीं ना कहीं व्यापार करने की क्षमता भी देखी जाती है। तो अगर आप अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए अच्छा समय है, और अगर आप अपना नया बिजनेस भी कोई स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पूरा एक साल काफ़ी अच्छा रहेगा। करियर में ग्रोथ की संभावनाएं अवश्य बनेंगी। एक बात है कि अभी अभी क्योंकि ग्रहण आपके 10वें स्थान पर ही बना है, मे बी ये जो रिजल्ट मिलने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है जून के बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी दिखे, कुछ अच्छे रिजल्ट आपको जून के बाद मिले, क्योंकि अभी अभी जैसा मैंने कहा अप्रैल में ग्रहण लगा था और आपके 10वें भाव में ही लगा था। लेकिन ये तो पक्का है कि आने वाला एक साल आपके करियर के लिए, आपकी जॉब के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा और नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अच्छा है। और वह लोग जो अपनी जॉब के साथ भी कोई पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते थे उनके लिए भी पूरा ही ये जो साल है बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिख रहा है। बृहस्पति देखिए आपके लिए नवम भाव के स्वामी है और शनि आपके लिए सप्तम के स्वामी है। तो एक केंद्र का स्वामी और एक त्रिकोण का स्वामी, दोनों का ही जो प्रभाव है वो 10वें स्थान पर रहेगा, यानी कि करियर में स्थिरता भी आएगी। और क्योंकि बृहस्पति खुद नवम भाव के स्वामी है जो 10वें से 12वां है, अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो उसके लिए भी पूरा ही जो वर्ष है एक बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ मैंने बताया था गुरु चांडाल योग बन रहा है और गुरु चांडाल योग आपके 10वें स्थान पर ही बन रहा है। और क्योंकि वो डबल एक्टिवेटेड भी हो गया, क्योंकि शनि की दृष्टि है बृहस्पति के साथ तो बनता ही है गुरु चांडाल योग। तो वह लोग जो विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी पूरा एक जो वर्ष है मई 2023 से मई 2024 बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको विदेश में जॉब अवश्य प्राप्त होगी। जो 10वां स्थान है वो केवल कार्य के लिए नहीं देखा जाता, वो केंद्र भाव भी है, सबसे प्रमुख केंद्र भाव है। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र स्थान होते हैं, इनको विष्णु स्थान कहा जाता है। त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, इनको विष्णु स्थान कहा जाता है, क्योंकि जीवन में स्टेबिलिटी देते हैं। और 10वां स्थान तो अथॉरिटी देता है, क्योंकि कर्क वाले जो लोग होते हैं ये थोड़ा अथॉरिटी लैक करते हैं अपने जीवन में।
इनका स्वभाव थोड़ा सौम्य होता है, ये थोड़े से लेड बैक होते हैं। किसी एक कंपनी में काम करते हैं तो कभी कभी बहुत लंबा अरसा वहाँ पे निकाल देते हैं इस सोच में कि यहीं पे प्रमोशन मिल जाए तो अच्छा है, बार बार कहाँ चेंज करना। कभी कभी बड़े बड़े डिसीजन लेने से थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन ये वो वर्ष है जब आपको बड़े डिसीजन लेने भी पड़ेंगे और आपको लेने भी चाहिए, क्योंकि ये जो साल है ये महत्वपूर्ण बदलावों का है। 10वां स्थान जो आपका एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि जीवन में कुछ कड़े और बड़े निर्णय लेने का ये वर्ष है। वो धन के संबंध में हो, फैमिली के संबंध में हो, करियर के संबंध में हो, बिजनेस के संबंध में हो, ये वर्ष आपको कुछ बड़े बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे और उन बड़े निर्णयों को लेकर ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। 10वां स्थान नवम भाव से दूसरा है, यानी कि आपके पिताजी का भी कुछ रुका हुआ कार्य बन सकता है। आपके पिताजी को भी कुछ लाभ इस आने वाले एक वर्ष में अवश्य प्राप्त होगा। अच्छा, जो 10वां स्थान है वो अर्थ त्रिकोण का भी है। ये भी बता रहा है कि करियर में आगे बढ़ेंगे और इनकम अर्निंग की कैपेबिलिटीज़ भी आपकी बढ़ेंगी। यानी कि जरूरी नहीं कि आप सिर्फ जॉब से ही पैसा कमा सकते हैं, आपको समझ आएगा कि जो पैसा कमाने के और भी तरीके बन सकते हैं। क्योंकि शनि सप्तम भाव के भी स्वामी है, वह लोग जो बहुत लंबे अरसे से अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते थे उनके लिए भी पूरा वर्ष बहुत अच्छा है। ये जो 10वां स्थान है ये चौथे से सप्तम है, यानी कि अगर आपकी मदर बिजनेस करती हैं या वो काम करती हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, और आपकी मदर अगर कुछ सोशल वर्क करती हैं उनको भी इस साल पॉपुलैरिटी या कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। ये जो सप्तम भाव है ये पंचम से छठा है, और क्योंकि पंचम से छठा भाव एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि वह स्टूडेंट जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस पूरे एक वर्ष में पड़ेगा उनको अवश्य भाग्य का साथ मिलने वाला है। क्योंकि ये स्थान सप्तम से चौथा है, यहाँ पे एक चीज़ है कि जो लोग मैरिड हैं उनका थोड़ा सा इमोशनल कैपेबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी वो इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे जो मैं नेगेटिव एरिया में बताऊंगा। ये जो स्थान है ये लग्न से क्योंकि 10वां है, यानी कि आप अपने पूरे जीवन को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे, और जैसा मैंने कहा बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आप इस वर्ष अपने जीवन में लाएंगे। धन बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, और 10वां स्थान है जो चौथे से सप्तम है वाहन का भी होता है। तो अगर आप नया वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे थे या अपने वाहन को चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, वाहन एक बेचकर नया वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे थे, या वाहन को रेनोवेट कराने के बारे में सोच रहे थे, हर चीज़ के लिए, इवन प्रॉपर्टी के लिए भी ये जो स्थान है 10वां कहीं ना कहीं देखा जाता है। कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन वाहन और प्रॉपर्टी दोनों के लिए ही आपके लिए जो एक साल है बहुत अच्छा है। ये जो स्थान है ये 12वें से 11वां है। अगर आप विदेश से संबंधित काम करते हैं, MNC आदि में काम करते हैं, तो आपको लाभ होगा, क्योंकि 12वें स्थान का ये लाभ स्थान बन जाता है। तो ओवरऑल 10वें स्थान का स्ट्रांग होना आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट अवश्य देकर जाने वाला है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि कुंडली में कुछ ग्रुप ऑफ हाउसेस होते हैं, जैसे उपचय स्थान, अर्थ त्रिकोण। तो जो 10वां स्थान है ये अर्थ त्रिकोण भी है, क्योंकि 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण होते हैं। तो इनकम कैसे बढ़ेगी, इनकम की कैपेबिलिटीज़, इनकम के रिसोर्सेज कैसे बढ़ेंगे, उन सब के लिए स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कर्म स्थान भी है, और ये उपचय स्थान का भी एक भाव है। 3, 6, 10, 11 यानी कि ग्रोथ। तो इनकम में ग्रोथ होगी, करियर में, बिजनेस में ग्रोथ होगी, और आपको बहुत अच्छे अच्छे नए तरीके मिलेंगे किस तरह से आप पैसा बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। जो दूसरा भाव शनि महाराज और बृहस्पति महाराज दोनों मिलकर इम्पैक्ट कर रहे हैं वो है आपका धन स्थान। अब देखिए कितना स्पष्ट है कि एक तो 10वां स्थान आपका डबल इम्पैक्टेड है, दूसरा आपका धन स्थान डबल इम्पैक्टेड है। तो आपकी जो इनकम है वो तो इस साल बढ़ती हुई दिख रही है। ये जो दूसरा स्थान होता है ये कुटुंब का स्थान भी होता है। ये जो दूसरा स्थान होता है ये बिजनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हर बार बताता हूँ कुंडली को या ज्योतिष में बहुत अलग अलग नज़रियों से देखना चाहिए। कि जो दूसरा स्थान है ये सप्तम से अष्टम है, जिसके यहाँ पे कोई अच्छा ग्रह बैठा है ना, उसका बिजनेस में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। लेकिन अगर यहाँ पे कोई जैसे केतु बैठ गया या वक्री शनि बैठ गए, वो अगर बिजनेस करते हैं तो उनको बहुत इनकन्सिस्टेंसी झेलनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा पैसा नहीं आता, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रहती। और आप किसी भी बिजनेसमैन को से पूछ लीजिए कि उनको कंसिस्टेंसी चाहिए या एक साथ पैसा चाहिए, वो हमेशा यही बोलेंगे कि एक कंसिस्टेंसी रहे बिजनेस में, कि पता है कि महीने इतना पैसा आ रहा है, तो वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे rather देन कि 1 महीना पैसा आया और 4 महीने खाली बैठे रहे। तो आपका जो दूसरा स्थान है वो डबल इम्पैक्ट हो रहा है, यानी कि धन बढ़ेगा, बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी। ये कुटुंब स्थान भी है,
यानी कि घर में भी वृद्धि होगी, आपके घर के सदस्यों का पैसा बढ़ेगा, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, उनका पैसा बढ़ेगा। इसके साथ ही अगर आप अपने घर वालों के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते थे, फैमिली बिजनेस, अपने भाई बहनों के साथ, कुटुंब हो गया ना, कुटुंब क्या है, जो आपके इमीडिएट फैमिली है, उनके साथ मिलकर कुछ धन के संबंध में, कुछ बिजनेस, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कुछ फाइनेंशियल कुछ भी करना चाहते थे, तो उसके लिए भी पूरा ही वर्ष बहुत अच्छा है। यानी कि आपका पैसा तो बढ़ने ही वाला है। वो आपके ऊपर है कि आप कितना कर्म करते हैं। भाई अगर समय अच्छा आ रहा है और आप कुछ कर्म नहीं करेंगे, सोचते रहेंगे कि हाँ करेंगे करेंगे, फिर उस अच्छे समय का कोई लाभ नहीं होता। ये वाणी का स्थान भी है, वाणी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ अवश्य मिलेगा। और आपकी वाणी में भी एक अलग सा अट्रैक्शन, एक कन्विंसिंग पावर रहेगी, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो स्थान है ये 4 से 11वां है। प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी बेच के लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। ये जो स्थान है ये 5 से 10वां स्थान है, यानी कि वह स्टूडेंट्स जो बहुत लंबे अरसे से जॉब ढूंढ रहे थे, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, ये वो वर्ष है जब उनको अच्छी जॉब मिलेगी। तो ओवरऑल आपके लिए बृहस्पति महाराज और शनि महाराज मिलकर बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। स्पेसिफिकली करियर, बिजनेस, पैसा, फाइनेंस, इनके संबंध में आपको आने वाले 1 साल में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कुटुंब स्थान भी एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि घर में भी पैसा आएगा। और हाँ, शनि क्योंकि अष्टम में बैठकर आपके कुटुंब स्थान को देख रहे हैं, धनस्थान को देख रहे हैं, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी लाभ मिलने के बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है। एक और चीज़ कहूँगा, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कर्क वाले जातकों को, देखिए आपके भाग्य स्थान के स्वामी कौन है, बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति कर्म स्थान में बैठकर आपके धन स्थान को देखेंगे। जितना आप पूजा पाठ करेंगे, जितना आप धर्म के प्रति जागरूक रहेंगे, जितना अपनी धार्मिक चेतना जगाएंगे, उतना आप अपने जीवन के हर एरिया में बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर भी फोकस कीजिएगा। ये आने वाला साल आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है मैंने बता दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना कर्म करते हैं और उसके कितना लाभ उठाते हैं। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स एटलीस्ट ये दोनों ग्रह नहीं दे रहे, बाकी कुंडली में बहुत चीज़ें होती हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है। अभी इन्हीं दोनों की बात करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ मैं जैसे बता भी चुका हूँ, थोड़ा सा लेट बैक एटीट्यूड होता है। और इस साल क्योंकि आपका जो ग्रहण है वो 10वें घर में पड़ा है और ग्रहण का प्रभाव थोड़ा सा लंबे अरसे तक दिखता है, तो हो सकता है करियर में कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी आ भी जाए, बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी आ भी जाए, कोई आपको अच्छा ऑफर दे भी रहा हो, कोई आपको बिजनेस में साथ में आने को बोल भी रहा हो, कोई आपको इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख भी रही हो, लेकिन फिर भी आप उसको डिले कर देंगे, आप उसको उस पर कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। और ये थोड़ा व्यवहार होता है, थोड़ा नेचर होता है कर्क का। ये कभी कभी बड़े बड़े डिसीजन लेने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं या उसको बहुत डिले कर देते हैं। इसके कारण होता है क्या है कि जो बहुत वैल्यूएबल टाइम होता है उसको मिस कर देते हैं। तो कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है आपको, उसका लाभ उठाइएगा, वो करियर में हो, बिजनेस में हो, फाइनेंस में हो। अगर आपने उसका लाभ नहीं उठाया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा, दोबारा मैंने कहा 10वें स्थान में ग्रहण लगाए तो 2-3 महीने प्रभाव दिखता है। तो यहाँ पे भी बता रहा है कि आप थोड़े कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, स्पेशली प्रोफेशनली। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसका लाभ उठा लीजिएगा, भले ही वो थोड़ी टफ दिख रही हो। देखिए आगे बढ़ना है तो हाथ पर हाथ धर के कोई नहीं आगे बढ़ सकता, मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, कठिन कार्य करने पड़ते हैं, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जब पर्सनल लाइफ में वाणी का उपयोग करें, बहुत सरलता और सहजता के साथ करें, क्योंकि जैसा मैंने कहा वाणी में अट्रैक्शन रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मदद करेगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में आप कुछ ऐसी चीज़ें बोलना शुरू कर देंगे जिसका कोई अर्थ नहीं बनता, उसके कारण जो संबंध हैं उनमें विकार आना शुरू हो जाएंगे। तो अपनी वाणी पर पर्सनल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करना है, और इसके साथ ही अपनी सेहत पर भी ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब भी हम कर्क की बात करते हैं, क्योंकि उनके लग्न के स्वामी को ज़्यादा नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत तेज़ गति से चलते हैं, तो जब केंद्र में ग्रहण लगता है और फिर 8वें घर में बैठे शनि भी देखते हैं तो सेहत पर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ से रेगुलरली आपकी सेहत थोड़ा नीचे जा सकती है। तो अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान दीजिए, अपने पूरे खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा। वो नहीं कर पाए तो लाइफ में एक इनकन्सिस्टेंसी अवश्य आएगी। जहाँ तक ओवरऑल सेहत की बात है, अभी हम डिस्कस ही कर रहे हैं, तो आपको चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम, लोअर बैक संबंधित प्रॉब्लम, इन्फेक्शन और हृदय संबंधित प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेगी। तो इन सब नेगेटिव पॉइंट्स का भी ध्यान अवश्य
रखिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। पहला उपाय आपको 2 बृहस्पतिवार करना है। कब करने हैं उपाय? जब भी वीडियो देखें उसके अगले हफ्ते से या जब भी आपको कंफर्टेबल हो शुरू कर दीजिए। 2 बृहस्पतिवार ये उपाय आपको करना है। आपको शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग पर 21 बेलपत्र अर्पण करने हैं और आपको शिवलिंग का किसी भी फल के रस से अभिषेक करना है और फिर वहाँ बैठकर आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है और मंदिर में कुछ दक्षिणा दे के आनी है। और ये उपाय आपको 2 बृहस्पतिवार करने हैं। अगला उपाय आपको 2 शनिवार करना है। किसी भी शनि मंदिर जाकर आपको 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं शनिदेव के सामने और काली उड़द और सरसों का तेल ये दान में दे के आना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए ये जो शनि महाराज और बृहस्पति का प्रभाव है वो सकारात्मक ज़्यादा रहेगा और नकारात्मकता में कमी अवश्य आएगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।